फेमस हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी ने अपने खुद के वॉलेट में एक चेक लिख करके $10 मिलियन का रख लिया था। एंड गेस व्हाट, ईयर 1994 में उनको एक मूवी के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन का पेचेक मिला। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन। आओ इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जिससे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और अपने किसी भी बड़े से बड़े ड्रीम एंड गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। जानबूझ करके तुम अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप काम होता है। Your subconscious mind is your supraconscious mind. Don't call it subconscious because it knows much more than you know right now. Without realizing it, we go on programming our subconscious for the better or for the worse. Subconscious is a million times more powerful a computer than a conscious mind. हम सबके पास एक चीज कॉमन है और वो है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। लेकिन हम उसके सिर्फ 5 to 10% का यूज कर पाते हैं, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। बाकी का 90 to 95% सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो सोचो, अगर तुम इस सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दे दो तो क्या तुम इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल नहीं कर सकते हो? तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है और कैसे काम करती है, और तुम इन दोनों चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ये समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो पार्ट है जो बिना सोच समझ के चीजें एक्सेप्ट करता है। ये एक स्पॉन्ज की तरह है। स्पॉन्ज देखा है ना तुमने, जो किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऐसी सेम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी जिस चीजों को डेली बेसिस पे देखता है उसे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ऑब्जर्व कर लेता है और तुम्हारी डेली की हैबिट में उसको इनकलकेट कर देता है और तुम्हें इस चीज का फील भी नहीं होता। जैसे तुम पानी पीने तो जाते हो तो तुम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने हाथ का यूज करके ग्लास को लेते हो, लेकिन उस ग्लास से पानी पीना एंड उस पानी का डाइजेशन होना तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कर देता है। तुम्हें बार बार एफर्ट नहीं देना होता कि पानी मेरे मुंह से अंदर जा रहा है और अब मुझे इसे डाइजेस्ट करना है। वो सबकॉन्शियसली तुम्हारी नर्व्स को सिग्नल देती है एंड उसके थ्रू वो हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो सारा पार्ट है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, बट हमें रियलाइजेशन नहीं होती है। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के हमारा माइंड हमसे वो चीजें करवा देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट प्रोसेस, बिलीव्स और हैबिट से शिफ्ट होता है एंड ये हमें बिना एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हुए हम काफी सारी चीजें हमसे करवा देता है। तो अगर इसका एग्जांपल देना हो तो सपोज जैसे हम काफी बार नहीं सोचते कि काम हमसे नहीं होगा, इन दी एंड हमारे दिमाग को बार बार वो सिग्नल जाता है, जो कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको सिग्नल जाता है। हमने पहले से चीजों को बोल दिया है कि हमसे नहीं होगा, तो ब्रेन हमारा वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाता उस चीज को करने के लिए एंड वो चीज हमसे नहीं होती है फुलफिल। तो ये एक एग्जांपल है सबकॉन्शियस माइंड का। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ डे स्टार्ट करो। तुमने संदीप महेश्वरी की अगर तुम चैनल पे जाओ तो कुछ मोस्ट फेमस वीडियोस जो है उनकी, उनमें से 1 और 2 वीडियो ऐसी हैं जो अफर्मेशन के ऊपर है, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर डे एंड पॉजिटिव अफर्मेशन फॉर नाइट। जैसे दिन उठते ही तुम मिरर में जाके खुद को फेस करके कुछ ऐसे पॉजिटिव चीजें बोलो कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, मैं अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे मकाम पे लेके जाऊंगा, आज के दिन में मैं सारी चीजें बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ करूंगा। तो ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अगर तुम अपने डे को एक पॉजिटिव नोट पे हर दिन स्टार्ट करोगे, डे 1, डे 2, डे 3, इवन स्टार्टिंग एक वीक, एक मंथ में तुम्हें चेंजेस नजर नहीं आएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एक हैबिट बन जाएगी तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मानने लग जाएगा। जब तक तुम अपने माइंड को चीज बोल के यकीन नहीं दिलाओगे कि ये चीज सच है तो वो मानेगा ही नहीं। तो उसको हैबिट में लाना एंड डेली परफॉर्म करने से तुम उसको एक हैबिट बना सकते हो और उस हैबिट बनते ही सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रियलिटी मानने लगेगा। एंड जैसे वो रियलिटी मानने लगेगा तुम चीजों को अपने एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ करने लगोगे और तुम अपने ड्रीम की एक स्टेप क्लोज बढ़ते जाओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ इस तरीके से हमारी चीज को और हमारी लाइफ को और आसान बनाने में हेल्प करता है अगर हम उसको एक सही हैबिट के थ्रू शेप करें। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मैनिफेस्टेशन क्या होता है। अगर अपने थॉट्स और बिलीव्स के थ्रू हम रियलिटी को क्रिएट करते हैं उसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो, उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा नहीं था, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग अट्रैक्शन। अगर तुम अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन करते हो और उस पर बिलीव करते हो तो तुम यूनिवर्स भी उस गोल को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करने में लग जाता है। चीजों को विजुअलाइज करो, अपने गोल को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव्ड हो चुका है। बिलीव करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करो कि तुम्हारा गोल पॉसिबल है और एक्शंस लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उस थॉट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला अफर्मेशंस के केस में भी, तो जब तक तुम एक्शन लेके अफर्मेशन बोलोगे नहीं, अफर्मेशन लिखोगे नहीं, डेली अफर्मेशंस को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को वो हैबिट कभी भी पता ही नहीं चलेगा, वो हैबिट नहीं बन पाएगी, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कभी भी रियलिटी मानेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन का यूज करके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है कि जो चीज तुम सोच रहे हो वो अचीवेबल है, वो चीज रियलिटी है। देन सबकॉन्शियस माइंड एंड विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे इसको समझने में। अब हम समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलॉक कैसे की जाए। सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलॉक करना बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब सवाल ये है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक किया कैसे जाए। तो चलो 5 सिंपल स्टेप्स में हम समझते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव अफर्मेशन। जैसे मैंने अफर्मेशन के बारे में पहली बात करी, डेली अपने आप से पॉजिटिव चीजें बोलो। एग्जांपल, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूं। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन रिपीट करने से ये रियलिटी लगने लगेगा। नंबर 2 इज विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने सपनों को 5-10 मिनट के लिए इमेजिन करो, सपनों को जियो, खुद उसको रियलिटी में लाओ, प्रैक्टिस में लाओ। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर पिक्चर देना जरूरी है कि जो चीज तुम सोच रहे हो वो अचीवेबल है।
जैसे कि नहीं होता, अगर मान लो कुछ दिनों बाद तुम्हारा जॉब इंटरव्यू हो, तो काफी बार हमारे मन में हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि हम पैनल के सामने हैं और हम नेगेटिव वे में सोचने लगते हैं कि उन्होंने मुझसे 4 क्वेश्चन पूछे और मुझसे उनका जवाब नहीं दिया जा रहा। बट उसको तुम विजुअलाइज पॉजिटिव वे में अगर करोगे कि पैनल ने मुझसे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, मैंने बहुत अच्छा आंसर दे दिया, पैनल ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका बहुत अच्छा आंसर दे दिया, तुम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने माइंड में पहले से ही करने लग जाते हो। तो जब तुम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू स्पॉट पे पहुंचते हो तो स्पॉन्टेनियस थॉट्स नहीं आते तुम्हारे पास, पहले से तुम प्री मेडिटेटेड जो थॉट्स होते हैं तुम्हारे वो उस समय एक्ट में आते हैं एंड तुम्हें हेल्प करते हैं अच्छा परफॉर्म करने में और तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ये एक ट्रिक हो गई। आगे बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जो चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं उनके लिए थैंकफुल रहो। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसको ग्रैटिट्यूड के सिग्नल को समझता है और चीजें अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर हम काफी बार यूजुअली डेली लोगों से बात करते हुए नहीं बोलते कि यार उसकी लाइफ तो सेट है, हमारे पास ही कुछ नहीं है, यार उसका लाइफ सबसे अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, बिना रियलिटी जाने उसकी लाइफ की। और हम अपने लाइफ में जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी है उसकी कदर नहीं करते और हम डाउनग्रेड करते हैं अपनी लाइफ के एस्पेक्ट्स को, अपनी लाइफ की चीजों को। तो उसको नहीं करना है हमें, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को एक नेगेटिव सिग्नल देते रहेगा। हमें करना क्या है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में लाना है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, साकेत गोखले एक यूट्यूबर है फेमस, वो एक बहुत उनकी वीडियोस फिटनेस के ऊपर रहती है, बट उनकी वीडियो का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो फूड कंज्यूम करते हैं ना, उस टाइम भी वो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, वो थैंकफुल होते हैं कि जो खाना मैं खा रहा हूँ कितने लोगों को ये नहीं मिलता है, मुझे मिल रहा है डेली बेसिस पे। तो अपने फूड के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं वो। तो ऐसे ही अपने डे टू डे एस्पेक्ट्स में अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी जो तुम लाइफस्टाइल जी रहे हो, उन चीजों के टुवर्ड्स तुम्हें ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, थैंकफुल होना पड़ेगा गॉड को, अपने पेरेंट्स को, एंड इन चीजों के लिए चीजों की तुम्हें रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। तब जाके सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। और जैसे मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला स्टेटमेंट बोला था ना, जैसे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल दोगे, चीजों को विजुअलाइज करोगे, तो वो यूनिवर्स में भी एक सिग्नल जाता है, चीजों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने में और भी फोर्सेस लग जाती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन तुम्हारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का वो कनेक्शन बनाता है। अगर तुम रोज 10 मिनट भी मेडिटेट करते हो, अपने गोल्स पे फोकस करते हो, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को भी अपने कॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है। तुम्हें वो बार बार चीजें तुम्हारे सामने रहेंगी और तुम मेडिटेट करोगे तो तुम्हारे माइंड में पीस रहेगा। तो तब तुम चीजों को क्लैरिटी से एनालाइज कर पाओगे। तुम किसी सिचुएशन में, रियल लाइफ सिनेरियोज में पैनिक नहीं करोगे। तो मेडिटेशन तुम्हारे माइंड को पीस पहुंचाता है एंड तब जाके तुम्हारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन में एक अलाइनमेंट आ पाती है और तुम दोनों का यूज करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने गोल की तरफ फोकस करके मूव ऑन कर सकते हो। अब समझते हैं अपना फिफ्थ। पांचवा तरीका जिससे तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक कर सकते हो वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड को समझाने का एक सिंपल ट्रिक है। रेपिटेशन, एक ही थॉट या एक्शन को रोज रिपीट करते रहो तो तुम्हारा माइंड इसे रियलिटी मानने लगेगा। ये हैबिट जैसे हम करते हैं ना, हैबिट फॉर्मेशन के लिए हमें चीजों को रेपिटेटिव करना पड़ेगा। तो हैबिट ही है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस और शेप करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि चीजों को हम रेगुलर बेसिस पे रेपिटेटिव नेचर में करते रहेंगे तो माइंड बिना एक्स्ट्रा एफर्ट मारे उन चीजों को सच मानने लगेगा और उन चीजों को करने में हमारी हेल्प करने लगेगा। तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को हम और इजीली शेप कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई उनका तुम प्रैक्टिस में लाओगे और उससे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेटर कंट्रोल कर पाओगे और अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को भी अच्छे से यूज करके विजुअलाइजेशन के साथ अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाओगे। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक पे।